In the paper 2, we carries this pen with the weight of responsibility. So we have to treat this pen like a weapon. आप जब इकोनॉमी थीम को तैयार करते हो, यू प्रिपेयर द डिजिटल इकोनॉमी। ये 2024 में आपसे पूछा गया और सेम क्वेश्चन कैशलेस ट्रांजैक्शन के फॉर्म में 2017 में आपसे पूछा गया। इमर्जिंग थ्रेट वेरियस टाइप्स के हैं, जिसमें वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड भी शामिल है, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस भी शामिल है, ड्रोन वॉरफेयर भी है और साइबर अटैक्स भी है। पेपर 2 रिवील्स योर कैरेक्टर, योर कमांड एंड योर क्लैरिटी। आपको दिखाया दीज आर नॉट द ओनली थीम्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स। ऐसे बहुत सारी थीम्स हैं जो पीवाईक्यू के बेसिस पे हम एनालाइज करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। मीनवाइल उसी के बिहाफ पे क्लासेस होती हैं और उसी के बिहाफ पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और यही एक रीजन है कि टेस्ट सीरीज से और बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। वो सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 को लेके परेशान रहते हैं। इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पेपर 2 में हमें पता है हमारे 6 कंपोनेंट्स आर देयर, जिसमें एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रीसीज, कॉम्प्रिहेंशन और द ग्रामर पार्ट इज देयर। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 3 आवर्स डिवोटेड होते हैं इस चीज़ के लिए। जब पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तभी पेपर 2 वेलवेट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो कि हाउ टू राइट द पेपर 2। ऐसे में पेपर 1 आपकी नॉलेज चेक करता है, लेकिन पेपर 2 रिवील्स योर कैरेक्टर, योर कमांड एंड योर क्लैरिटी। पेपर 2 ओवरऑल मैं बात करूं तो आपकी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। हाउ यू कैन चूज द क्लैरिटी और द कॉम्प्लेक्सिटी, द बैलेंस और द बायसनेस एंड द लॉजिक और द इमोशंस। इसमें अगर आप पेपर 2 सही से तैयार करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेकिंग आपको आनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होना चाहिए, ऑफिसर लाइक एक्सप्रेशन होना चाहिए इन द राइटिंग। और वी कैन से दैट कि हमको ये समझना होगा दिस पेन इज द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, and in the paper 2 we carries this pen with the weight of responsibility, so we have to treat this pen like a weapon. पेपर 2 में पर्टिकुलर हमें पता है कि जीएस सेक्शन है, जिसमें एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, और उसमें प्रॉपर पीवाईक्यूज हम देखते हैं। तो पीवाईक्यू में कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स ऐसी आती हैं जो रिपीटेटिव नेचर की होती हैं। सपोज वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी पार्ट। सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन पास्ट में हमसे पूछा गया था, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इमर्जिंग थ्रेट वेरियस टाइप्स के हैं, जिसमें वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड भी शामिल है, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस भी शामिल है, ड्रोन वॉरफेयर भी है और साइबर अटैक्स भी है। एक साल जिस कैंडिडेट ने ये तैयार कर लिया होगा, नेक्स्ट ईयर आप देखो, मान लो कि ऑफ कोर्स जब हम पीवाईक्यूज को चीजों को तैयार करते हैं, उससे नेक्स्ट ईयर ही ये क्वेश्चन पूछा, साइबर अटैक्स, द मॉडर्न वॉरफेयर। ऑफ कोर्स ओवरलैप कर रहा है कंटेंट यहां पे। 2025 में फिर से पूछा, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द डिजिटल एज। ओवरलैप कर रहा है कंटेंट पूरा। दिस इज नॉट द ओनली एग्जांपल। आप जब इकोनॉमी थीम को तैयार करते हो, यू प्रिपेयर द डिजिटल इकोनॉमी। ये 2024 में आपसे पूछा गया और सेम क्वेश्चन कैशलेस ट्रांजैक्शन के फॉर्म में 2017 में आपसे पूछा गया। मीनवाइल इकोनॉमी का ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम पेपर 1 में तैयार करते हैं, लेकिन यहां पे आपसे पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस राइज मींस इन्फ्लेशन पूछा गया। ऑनलाइन जब चीजों का दौर आया कोविड के बाद, तो ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, वीडियो गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए। इवन ये पूछा गया कि क्या ऑनलाइन गेमिंग के डेंजरस इफेक्ट है ऑन द यूथ। इफ यू टॉक अबाउट द एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आया। अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, द अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस। दीज आर द पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज मैं आपको बता रहा हूं, एंड दिस कैन बी योर सोर्स फॉर द पीवाईक्यू। इसमें लास्ट 10 इयर्स के हमने पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवाए हैं विद द मॉडल आंसर्स, और एवीकेएस के ऐप से ये चीज आप देख सकते हैं। मीनवाइल इन्वायरमेंट में जिस चीज को कंसर्न है, मींस बायोडायवर्सिटी खतरे में है या स्पीसीज खतरे में है, तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया कि एंडेंजर्ड स्पीसीज को खतरा है। वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया। इफ यू टॉक अबाउट द वाटर से रिलेटेड हम तैयार करते हैं कि पोल्यूशन हमको तैयार करना है। वाटर स्कैरिसिटी एक मेजर कंसर्निंग पार्ट है, और डिप्लीशन ऑफ वाटर या ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन भी आज के समय में एक चिंता का मुद्दा है। सेम क्वेश्चन 2019 में और 2023 में रिपीट हुआ। फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। फार्मर की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो इफ यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्शन, एग्रीकल्चर में अगर सब सेक्शन में जाए, द फार्मर मींस वल्नरेबल सेक्शंस में वुमेन, चाइल्ड, ट्रांसजेंडर्स, फार्मर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स वी हैव टू प्रिपेयर। और ऐसे में इसकी मैं पर्टिकुलर बात करूं तो फार्मर पे कभी लोन वेव ऑफ करने से रिलेटेड क्वेश्चन आया, कभी क्वेश्चन आया कि हम भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द सॉल्यूशन। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। फार्मर बिल से रिलेटेड, जो फार्म बिल से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहे थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए।
यहां से ये बात तो प्रूव हो जाती है कि हाँ, पीवाईक्यूज हमारे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एंड वी कैन प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल इन पेपर 2 ऑल्सो। पेपर 2 में अगर हम थीमेटिक वे में तैयारी करते हैं तो चीजों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नॉट ओनली थीमेटिक वे में कि सिर्फ कंटेंट मैंने लिख लिया, उसका भी एक तरीका है। रिसेंटली वी आर गोइंग टू लॉन्च और प्रयास 3 बैच, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा योर पेपर 2 प्रिपरेशन। जो स्टूडेंट एवीकेएस के साथ तैयारी करना चाहते हैं वो उसमें इनरोल कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स योर क्लासेस फॉर पेपर 2। जो भी हम दिल्ली में ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो सारा रिकॉर्ड होके कंटेंट के फॉर्म में, स्ट्रक्चर मेकिंग के फॉर्म में आपको मिलेगा। उसमें आपको प्रॉपर होमवर्क मिलेगा जो लाइव सेशंस में खुद एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर आपसे डिस्कस करेंगे। एंड इसमें टोटल क्लासेस की मैं बात करूं तो 5 टीचर्स विल टीच यू, मींस दे आर एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। आई टीच द सिक्योरिटी पार्ट, ऐसे ही गौरव सर है इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पढ़ाएंगे, एनवायरमेंट वाला पार्ट पढ़ाएंगे, इकोनॉमी के लिए और पॉलिटी के लिए अंकित सर इज देयर। तो ऐसे ही ग्रामर जो इंग्लिश का सेक्शन है उसके लिए अलग फैकल्टी है। विनय इंग्लिश सर रिपोर्ट राइटिंग पे भी फोकस करेंगे मीनवाइल आपका, और लाइव सेशंस थ्रू आउट द ईयर मेंटर रहेंगे। इसके अलावा आपको अलग से 2 मेंटर अलग से मिलेंगे। उन मेंटर्स की सहायता से आप अपना टेस्ट सीरीज में प्रॉपर, क्योंकि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसमें क्लासेस इंक्लूड है, स्टडी मटेरियल में पीवाई की बुक आपको मिलेगी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बुक आपको मिलेगी विद द आंसर्स। टेस्ट सीरीज में पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। पेपर 2 में इसमें 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 10 फुल एंड टेस्ट होंगे, हर एक टेस्ट इवेलुएट होगा। आप इवेलुएटर से बात भी कर सकते हैं। मिलना आना चाहें दिल्ली में, ये ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन आके मिलना आना चाहे, डिस्कस करना चाहें, कॉपी चेक करवाना चाहें, ऑप्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल। तो मेंटरशिप पार्ट भी इंक्लूड है। आप पेपर 2 बैच में एनरोल करते हैं, डाउट पेपर 1 के रिगार्डिंग आ रहा है या टेस्ट सीरीज में पेपर 1 के रिगार्डिंग आ रहा है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटर से। एक सेपरेट नंबर आपको दिया जाएगा उस चीज के लिए। इवन आफ्टर एग्जाम गाइडेंस भी इसमें इंक्लूड है। तो तैयारी तो देखो दोस्त ऐसे होती है कि कंटेंट आपके पास हो, कंटेंट आपको यहां पे ढूंढने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। क्लासेस में हम प्रॉपर डिक्टेशन के थ्रू आपके नोट्स बनवाएंगे। मीनवाइल पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे जिससे हमें यह पता चल सके कि हमारी तैयारी एक सही डायरेक्शन में चल रही है। इसमें अब जो आपको होमवर्क मिल रहा है वो लाइव टाइम पीरियड पे आप लिखोगे लाइव क्लासेस में। एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर उस चीज को डिस्कस करते रहेंगे कि आपने इंट्रोडक्शन का सोचने का तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे। बॉडी को लिखने के सपोज अननोन टॉपिक आता है, मोस्टली हमारे एसेस प्रॉब्लम रिलेटेड रहते हैं और प्रॉब्लम जहां पे रहेगी वहां पे उस प्रॉब्लम के कुछ कारण होंगे, सरकार उसके लिए कुछ कदम उठा रही होगी, स्टिल वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, तभी वो क्वेश्चन पूछा गया है और उसके रिगार्डिंग क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। इसमें हमें नेशनल और इंटरनेशनल एंगल को हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे चलना होगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में स्कीम्स रहेंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रहेंगे, वहां पे नॉलेज वाला पार्ट है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन अलाइनमेंट जब आप इंट्रोडक्शन से बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हो तब उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट क्या है, वो कैसे होगी, बॉडी से कंक्लूजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तब कैसे होगी, आर्ग्यूमेंट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, उस चीज को प्रॉपर एक ट्रैक करेंगे थ्रू आउट द जो आपका 6 to 7 मंथ्स आपका बचा है। और टेस्ट सीरीज में उन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। क्लासेस में लगभग हम 100 टॉपिक्स के आसपास प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही पीवाईक्यू बुक्स में हमारे लगभग 100 टॉपिक कवर होते हैं। मीनवाइल इस बुक में हमारे वो 100 टॉपिक कवर होते हैं और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें ओवरलैप कर रही हैं क्योंकि एक टाइम के बाद टॉपिक्स ओवरलैप करने लग जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो हमने आपको दिखाया, दीज आर नॉट द ओनली थीम्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स। ऐसे बहुत सारी थीम्स हैं जो पीवाईक्यू के बेसिस पे हम एनालाइज करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। मीनवाइल उसी के बिहाफ पे क्लासेस होती हैं और उसी के बिहाफ पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं और यही एक रीजन है कि टेस्ट सीरीज से और बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब दोस्त बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते रहते हैं सर मैं पढ़ नहीं पाता हूं या चीजें कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, ये डाउट आता है स्टूडेंट्स का। दोस्त ये बोलना चाहूंगा कि सालों बीत गए लोगों के ये बोलते बोलते कि नेक्स्ट ईयर कमबैक करूंगा, लेकिन 2025 में बीत गया, उसका कमबैक हो नहीं पा रहा है। या तो इस शब्द का मतलब भूल जाओ या कुछ ऐसा काम कर दो कि दुनिया मिसाल दे तुम्हारे नाम की। और हमको मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।